नमस्कार बच्चों। मैंने आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनको इंटरप्रिटेट किया है, ठीक है। और उनको इंटरप्रिटेट करके मैंने कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके उनको क्लब्ड टुगेदर करके कुछ प्रॉब्लम्स का कोड करा है और उन प्रॉब्लम्स को मैं वन बाय वन आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो बच्चों, जो प्रॉब्लम्स थी उनमें से जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आपकी निकल के आई है वो है कंस्ट्रेंट से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले आज हम टॉपिक क्लियर करते हैं कंस्ट्रेंट्स। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं ये MySQL के अंदर कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं। बच्चों कंस्ट्रेंट्स आर द कंडीशन, कंस्ट्रेंट आर द कंडीशन विच इज प्लेस्ड ओवर टू द टेबल बाय विच वी कैन इंसर्ट अ स्पेसिफिक डेटा विच फॉलोज दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट। बच्चों कंस्ट्रेंट वो कंडीशन होती है, वो शर्तें होती है जो कि एक टेबल में पर्टिकुलर कॉलम्स के ऊपर या पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर लगाई जाती हैं, ठीक है। और उन कंडीशंस को फॉलो कौन करता है? द अपकमिंग डेटा जो उस पर्टिकुलर कॉलम में आने वाला है। अंडरस्टैंड? तो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज कंस्ट्रेंट, तो व्हाट यू विल से दैट कंस्ट्रेंट आर द कंडीशन, constraints are the condition which we are applying over to the table by which a particular data checks their validity, that is that particular data is valid for that particular column or not. Student, there are 6 type of constraint available in MySQL, that is सबसे पहला वाला है प्राइमरी की, दूसरा है आपका FOREIGN फॉरेन की, थर्ड इज चेक, फोर्थ इज यूनिक, फिफ्थ इज नॉट नल एंड द लास्ट इज डिफॉल्ट। अंडरस्टैंड बच्चों? सो हम यही 6 कंस्ट्रेंट हैं जिनकी वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले कंस्ट्रेंट को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। बच्चों किसी भी कंस्ट्रेंट को हम दो तरीके से टेबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। सबसे पहला तरीका है एज अ टेबल कंस्ट्रेंट एंड सेकंड इज एज अ कॉलम कंस्ट्रेंट। अब सबसे बड़ी डिफरेंस आता है कि सर ये एज अ टेबल कंस्ट्रेंट शो करें हम किसी भी टेबल में या एज अ कॉलम शो करें, तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में ये किसी भी कंस्ट्रेंट को टेबल के ऊपर अप्लाई करने के दो मेथड है। या तो आप किसी भी कंस्ट्रेंट को एज अ टेबल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं या चाहो तो एज अ कॉलम कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों हम जो कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं वो एज अ कॉलम कंस्ट्रेंट करते हैं, ठीक है। मैं इन दोनों में आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चों कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रेंट को शो करने के ये डिफरेंट टू पैराडिगम्स हैं, नथिंग एल्स। तो बाय वन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिक कंस्ट्रेंट। हम कौन सा कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं बच्चों? यूनिक कंस्ट्रेंट। व्हाट इज यूनिक कंस्ट्रेंट? एज आई टोल्ड यू, कंस्ट्रेंट अप्लाइज अ पर्टिकुलर कंडीशन ओवर टू द डेटा। सो सबसे पहला आ रहा है यूनिक कंस्ट्रेंट। बच्चों यूनिक कंस्ट्रेंट इज अ कंस्ट्रेंट जिसको अगर हमने टेबल के किसी भी एक कॉलम पे अप्लाई कर दिया तो वी कांट इन स्टोर डुप्लीकेट डेटा ओवर देयर। अंडरस्टैंड? सिंपली व्हाट आई वांट टू से दैट, आई वांट टू से दैट कि अगर आपने किसी भी एक कॉलम को यूनिक डिफाइन कर दिया किसी भी टेबल के अंदर, तो आप उसके अंदर क्या नहीं कर पाओगे? डुप्लीकेशन नहीं कर पाओगे डेटा का। अंडरस्टैंड? तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर ये जो कंस्ट्रेंट होते हैं ये कब डिफाइन होते हैं किसी भी टेबल में? तो बच्चों या तो आप टेबल्स में कंस्ट्रेंट लगाते हैं टेबल के क्रिएशन टाइम पे, या फिर आप चाहो तो इन फ्यूचर ऑल्टर करके भी इन्हें अपनी टेबल के ऊपर अप्लाई करवा सकते हो। तो चलिए हम अभी टेबल को क्रिएशन टाइम पे सीख लेते हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में ये टेबल के क्रिएशन टाइम पे ही आते हैं। तो चलिए सबसे पहला कंस्ट्रेंट यूनिक कंस्ट्रेंट हम लगा रहे हैं। लेट आई एम क्रिएटिंग अ टेबल विद द यूनिक कंस्ट्रेंट क्रिएट टेबल T1 serial number int and I am writing here unique. Understand बच्चों? And name as char 10 and class is int.
बच्चों ये वेरी सिंपल सी एक मैंने टेबल क्रिएट करी है विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड, दैट इज योर डीडीएल कमांड। बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने सीरियल नंबर कॉलम के आगे यूनिक लगाया है। तो बच्चों दिस इज राइटिंग ऑफ स्टाइल ऑफ एनी कंस्ट्रेंट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम नेम इज नोन एज शोइंग द कंस्ट्रेंट एज यूनिक टेबल का कंस्ट्रेंट नहीं, कॉलम कंस्ट्रेंट। क्या बोलेंगे इसे? कॉलम कंस्ट्रेंट। इस कंस्ट्रेंट को आपने कहां पर अप्लाई करा है बच्चों? कॉलम के नेम के जस्ट आगे ना, तो इट इज कॉल्ड कॉलम कंस्ट्रेंट। क्या बोलेंगे इसे हम? कॉलम कंस्ट्रेंट। और अगर इसी पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को आप सारे कॉलम डिफाइन करने के बाद में यहां पे लास्ट में लिस्ट आउट करते हो तो वो एज अ टेबल कंस्ट्रेंट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अभी मैं प्राइमरी और फॉरेन की के साथ करके दिखाऊंगा आपको ये। अभी आप ये देख लो, सीरियल नंबर को मैंने यूनिक शो कर दिया है। अब बच्चों क्या होगा, इस टेबल के अंदर इस तरह से आपका टेबुलर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, सीरियल नंबर, नेम एंड क्लास। अब आप यहां पर सीरियल नंबर डालते हो 1 श्याम, बाय द इंसर्ट इनटू कमांड this data will be inserted. Now again if you are writing 2 Raj 20, the second row it is also be inserted. लेकिन if you are inserting again 1 Rajni 10, it will not be inserted just because of serial number जो है वो यूनिक कंस्ट्रेंट से अप्लाइड है। तो जैसे ही आप ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड इसके अंदर डालोगे तो सीरियल नंबर कॉलम पे यूनिक कंस्ट्रेंट विल prohibits to enter the duplicate data here, okay? और ये आपका रिकॉर्ड टेबल के अंदर नहीं जाएगा और it will generate an error. Understand बच्चों? So this was the unique constraint. Now I am jumping over to the next constraint, that is are not null constraint. Not null. स्टूडेंट हमारे पास टेबल्स में कई सारे ऐसे कॉलम्स का डेटा होता है जो कभी नल नहीं हो सकता, जो कभी क्या नहीं हो सकता, नल नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऐसे पर्टिकुलर कॉलम्स को हम नल मतलब ऐसे पर्टिकुलर जो कॉलम जिनकी डेटा वैल्यू मस्ट भी एंटर होनी ही चाहिए, मस्ट भी यूजर के द्वारा एंटर होनी ही चाहिए, वो गलती से भी ब्लैंक ना चली जाए, इसलिए हम उस पर्टिकुलर कॉलम को क्या शो कर देते हैं? नॉट नल। अंडरस्टैंड बच्चों? लाइक जैसे सपोज करो इसी टेबल में मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, माना कि एक स्टूडेंट है जिसका हम डेट ऑफ बर्थ भी क्या कर रहे हैं? स्टोर करवा रहे हैं। अब बच्चों डेट ऑफ बर्थ किसी भी बच्चे का हो सकता है, नेम जो है वो अभी फिक्स नहीं है, पेरेंट्स ने फिक्स नहीं कर रखा, क्लास उसकी एडमिशन की फिक्स नहीं है, बट बच्चों डेट ऑफ बर्थ तो हर बंदे की फिक्स होती है ना, वो तो बर्थ लेने के जस्ट बाद ही फिक्स हो गई। तो डेट ऑफ बर्थ को डेटा टाइप से लेने के बाद आई एम शोइंग इट टू एज अ नॉट नल। अंडरस्टैंड बच्चों? तो यहां पर भी देखो मैंने एज अ कंस्ट्रेंट को, नॉट नल कंस्ट्रेंट को कैसे शो करा है? एज अ कॉलम कंस्ट्रेंट। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? डेट ऑफ बर्थ को मैंने क्या कर दिया? नॉट नल। डेट ऑफ बर्थ को मैंने क्या कर दिया? नॉट नल। अब बच्चों होगा क्या कि जब भी मैं कोई भी एक रिकॉर्ड डालूंगा इसके अंदर, तो जैसे ही मैंने सीरियल नंबर को डाला, नेम को डाला, क्लास को डाला और डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू डाली, लाइक 1S10 और डेट ऑफ बर्थ 2010 10 20, ठीक है, तो इट विल बी इंसर्टेड। मैंने डाला सीरियल नंबर 2 राज, क्लास इट्स नॉट बी डिफाइंड सो इट मे बी नल, बट इफ आई एम राइटिंग हियर नल on the DOB column, so it automatically will generate an error. Understand बच्चों? रीजन क्या है इसका? रीजन यही है कि डेट ऑफ बर्थ को आपने नॉट नल कर रखा है। नॉट नल मीन्स यू कांट इंसर्ट नल वैल्यू हियर, मीन्स यू मस्ट नीड टू एंटर द स्पेसिफिक वैल्यू फॉर दैट ईच रिकॉर्ड which is associated with the DOB column. Understand बच्चों? So this was the second constraint, that is not null constraint. Now I am just jumping over to the next constraint, that is your default constraint. Default constraint बच्चों, default constraint is the constraint which is used to insert a default value for a specific data value. Understand? किसी भी specific data value के लिए default value को set करने के लिए आप default constraint को use में लेते हैं।
अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों डिफॉल्ट को यूज में लिया कैसे जाता है। अब बच्चों सपोज करो मेरी एक टेबल है जिसके अंदर सीरियल नंबर, नेम और क्लास नाम का डेटा है। मेरे मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जो है 10th क्लास में आ रहे हैं, तो मैंने क्या करा कि क्लास के डेटा को बार बार ना इंसर्ट करवा के मैं क्या करवाता हूँ, यहाँ पे उसकी टेबल के क्रिएशन टाइम पे डिफॉल्ट वैल्यू डलवा देता हूँ। कैसे? क्रिएट टेबल T1 सीरियल नंबर इंट यूनिक नेम कैट एंड क्लास इंट। अब उसी के जस्ट आगे मैं लिख दूंगा डिफॉल्ट, और क्या डिफॉल्ट वैल्यू आपको सेट करवानी है, दैट इज लाइक 10। कोई क्लास इक्वल टू, कई बच्चे क्या करते हैं डिफॉल्ट के बाद लिख देते हैं इस तरह से क्लास इक्वल टू 10। अरे भाई हाँ, जैसे ही आपने डिफॉल्ट को क्लास कॉलम के सामने लिखा ना, तो डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू लिखिए। अगर आपके यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू है तो विदाउट कोटेशन। सपोज करो आपको कि नेम नाम के कॉलम में एक स्पेसिफिक नेम लाना है, तो डिफॉल्ट में डबल कोटेशन में उस नेम को डाल दीजिएगा। जब भी आप पर्टिकुलर नेम नहीं डालेंगे पर्टिकुलर कॉलम के नेम नाम के कॉलम पे, तो ऑटोमेटिक वो उसी पर्टिकुलर नेम को डिस्प्ले कर देगा। अंडरस्टैंड बच्चों? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने क्लास इंट डेटा टाइप डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर दी यहाँ पे 10। डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर दी यहाँ पे 10। तो अब बच्चों होगा क्या कि जब भी मैं क्लास की वैल्यू कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दूंगा, अंडरस्टैंड, जब भी मैं क्लास कॉलम की कोई स्पेसिफिक वैल्यू इंसर्ट इनटू से नहीं दूंगा, तो विच डेटा वैल्यू विल बी प्रेडिक्टेड हियर 10। अंडरस्टैंड? 10 विल बी शोन इन द क्लास कॉलम। अब बच्चों इसमें डेटा डालना बड़ा यूनिक है, तो जरा एक बार देखते हैं। लाइक आपने करा इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज 1 श्याम, और अब आपने डाला मान लो 11 बच्चों। तो ध्यान रखना आपने डेटा वैल्यू 11 डाली है, तो टेबल के अंदर आपकी 11 ही जाएगी और 11 ही वहां डिस्प्ले होगा। लेकिन बात आती है कि अगर आप यहाँ पे डेटा वैल्यू नहीं डालते हैं बच्चों, लाइक दिस, अब आपने यहाँ पे देखो डेटा वैल्यूज नहीं डाली है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका वहां पे क्या डिस्प्ले करेगा 10 ऑटोमेटिक। सीरियल नंबर 1 हुज नेम इज श्याम, 1 काय में चला जाएगा सीरियल नंबर में, श्याम जाएगा नेम में। अब क्लास की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, तो इट विल बी 10 ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज ऑफ 10 वैल्यू इज हियर। बट रिमेंबर बच्चों, प्लीज स्टॉप। इस टाइम पर यहां पर इस क्वेरी के अंदर एक एरर है बच्चों, हैव अ लुक। It is very important to know that कि how we need to insert a default value। बच्चों इस टाइम पर इस टेबल के अंदर एक एरर है, वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। there is an ambiguity, एक्चुअली में यहाँ पे एक ambiguousness आ रही है। क्या कि टेबल जब हमने क्रिएट करी थी तो वहां पे हमने 3 कॉलम दिए हैं, सीरियल नंबर, नेम एंड क्लास। ये 3 कॉलम दिए बच्चों हमने, जबकि हम वैल्यू इंसर्ट कितने की करा रहे हैं, 2 की, है ना। तो हमें तो पता है एज ए यूजर कि ये सीरियल नंबर की वैल्यू है, ये नेम नाम के कॉलम की वैल्यू है, लेकिन बच्चों MySQL डजंट नो। एसक्यूएल की क्वेरी जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी, तो एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर ये जो कमांड जैसे ही MySQL के पास जाएगा ना, तो MySQL जो है इट डजंट नो कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है ये कौन से कॉलम की है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 1 को काय में स्टोर करा देगा, सीरियल नंबर में, नेम को काय में स्टोर करा देगा, नेम में, लेकिन वो ये सोचेगा कि भाई थर्ड जो कॉलम है दैट इज क्लास, उसकी तो यूजर ने वैल्यू ही नहीं डाली, उसकी तो वैल्यू डाली ही नहीं है। तो वो आपको एरर शो कर देगा कि क्या नंबर ऑफ कॉलम्स डज नॉट मैच द पर्टिकुलर इंसर्टेड वैल्यूज का। अंडरस्टैंड बच्चों? तो इस सिचुएशन से बचने के लिए और डिफॉल्ट वैल्यू कैसे आएगी उसके लिए एक्सप्लिसिटली मींस आपको खुद को ये डिफाइन करना होगा कि which of the columns value you are inserting here. So like whenever you are writing the insert query here, so you must need to write insert into T1 and the columns name. T1 के जस्ट बाद में ब्रैकेट में आप कॉलम्स के नेम शो करेंगे, serial number and name, like this, that insert into T1 serial number के अंदर चला जाए हमारा 1 and name में चला जाए श्याम। So you have defined that कि which 2 columns का डेटा आप लोगों ने यहां पर डिस्प्ले किया है। So automatically
सीरियल नंबर के अंदर 1 चला जाएगा, नेम के अंदर श्याम चला जाएगा, एंड माई एसक्यूएल ऑलरेडी नोज दैट कि इंटीजरल वैल्यू डिफॉल्ट ऑफ क्लास कॉलम इज 10, तो वो ऑटोमेटिक 10 आपका इंसर्ट करा देगा। मींस बच्चों आपको यहाँ पर जिस ऑर्डर में आपने डेटा दिया है उसी ऑर्डर में जिस भी कॉलम का कोरस्पॉन्डिंग डेटा दिया है उसको उसी ऑर्डर में यहाँ पे मेंशन करना होगा, तभी आपकी डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट होगी। 3 से 4 बच्चों की एक क्वेरी थी कि सर डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं, तो दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन, आप करके जरूर देखिएगा इसको। ओके बच्चों, सो नाउ आई एम जंपिंग ओवर टू द नेक्स्ट कंस्ट्रेंट, दैट इज योर चेक कंस्ट्रेंट। बच्चों बहुत सारे बच्चों की चेक कंस्ट्रेंट से रिलेटेड भी क्वेरीज थी। रीजन यही है कि बच्चे चला रहे होंगे लेकिन वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा होगा। सो बच्चों पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में बात करते हैं। बच्चों चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है कि आपकी टेबल में स्पेसिफिक कॉलम में एक पर्टिकुलर कंडीशन को अप्लाई करवाता है। अगर आपका डेटा उस पर्टिकुलर कंडीशन को मैच करता है तो आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, वरना नहीं होगा। लाइक लेट आई एम क्रिएटिंग अ टेबल विद द चेक कंस्ट्रेंट, क्रिएट टेबल T1 सीरियल नंबर इंट। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर पे बच्चों क्या है एक चेक कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ कि मेरा सीरियल नंबर मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए 10। तो मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा चेक कंस्ट्रेंट, देखिए बच्चों एज अ कॉलम कंस्ट्रेंट कैसे लगाऊंगा। अभी मैंने जितने भी कंस्ट्रेंट लगाए वो सारे एज अ कॉलम कंस्ट्रेंट लगाए। इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एज अ टेबल कंस्ट्रेंट भी कंस्ट्रेंट को कैसे अप्लाई करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो सीरियल नंबर इंट चेक। बच्चों चेक कंस्ट्रेंट में कॉलम का नाम फिर से आता है, ठीक है। चेक दैट सीरियल नंबर इज लेस देन 10। सर आपने डिफॉल्ट में तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में तो कॉलम का नाम फिर से लिखा ही नहीं था, क्योंकि बच्चों वो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर कॉलम की सेट हो जाती है। जबकि चेक में हम लोगों को क्या है एक एक एक्सप्रेशन बनानी होती है, एक लॉजिकल कैलकुलेशन वाली एक्सप्रेशन बनानी होती है, इसलिए कॉलम का नाम हमें यहाँ लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया सीरियल नंबर इंट चेक कर ले कि सीरियल नंबर इज लेस देन 10 और नॉट, और नेम लाइक केयर 10। लेट दो ही कॉलम का मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक टेबल ले रहा हूँ। तो बच्चों होगा क्या सीरियल नंबर और नेम। अब क्या है जैसे ही आप इंसर्ट इनटू से सीरियल नंबर आपने डाला 1 और नेम डाला श्याम, ये ऑटोमेटिकली भी इंसर्टेड। 2 डाला राम, ऑटोमेटिकली इंसर्टेड। बट 12 डालोगे और रजनी डालोगे तो इट विल नॉट बी इंसर्टेड। ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि चेक कंस्ट्रेंट क्या हो गया वायलेट हो गया। चेक कंस्ट्रेंट पे आपने अप्लाई कर रखा था कि सीरियल नंबर मस्ट भी क्या होना चाहिए लेस देन 10 होना चाहिए, बट यू आर इंसर्टिंग 12 हियर, तो ये आपका वायलेट हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग जरा फोकस करिएगा। बच्चों चेक जो कंस्ट्रेंट है एक्चुअली ये क्या है माई एसक्यूएल के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके और ये जितना भी कमांड हम लिख रहे हैं ये कैसे लिख रहे हैं एसक्यूएल लैंग्वेज से। मतलब यू आर जस्ट मेकिंग द कमांड्स थ्रू द एसक्यूएल लैंग्वेज एंड टेलिंग टू द माई एसक्यूएल टू व्हाट टू डू। अंडरस्टैंड? तो आपने एसक्यूएल कमांड से बिल्कुल करेक्ट क्वेरी लिखी है, लेकिन whenever you are just writing this query तो बच्चों ये आपका एरर नहीं देगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर MySQL के अंदर हमने तो बिल्कुल करेक्ट क्वेरी लिखी थी चेक की, तो वो क्यों नहीं चल रहा, वो यहाँ पर 12 वाली वैल्यू को अलाउ क्यों कर रहा है। तो बच्चों याद रखना चेक कंस्ट्रेंट इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिट मतलब अपने आंतरिक ही रूप से MySQL क्या कर देता है उसे इग्नोर कर देता है। अंडरस्टैंड? मतलब चेक कंस्ट्रेंट जो आप चला रहे हो दैट्स करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने जितने भी कमांड्स लिखे हैं वो तो एसक्यूएल लैंग्वेज में लिखे हैं और एसक्यूएल इज जस्ट अ कमांडिंग लैंग्वेज, और उसके कमांड्स के अकॉर्डिंग आपने क्वेरी बिल्कुल करेक्ट लिखी है। लेकिन MySQL डू नॉट अलाउ टू इंप्लीमेंट द चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है बच्चों। चेक कंस्ट्रेंट जो होता है वो इम्प्लिसिटली MySQL क्या करता है इग्नोर कर देता है। हाँ आप दूसरे जो डेटाबेस है लाइक ओरेकल वगैरह पे चलाओगे तो इट वर्क्स, लेकिन MySQL इम्प्लिसिटली चेक कंस्ट्रेंट को इग्नोर कर देता है। ओके बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रेंट था बच्चों। इसके बाद हमारा प्राइमरी और फॉरेन की का कंसेप्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।